नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। यहाँ पे एक निवेशक है जिनका ये क्वेश्चन है, मेरे पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, मुझे एक मिड कैप फंड चाहिए। क्या मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड लेना सही रहेगा या किसी और म्यूचुअल फंड हाउस का मिड कैप लेना सही रहेगा? अगर आपकी भी इस तरीके की क्वेरी है तो यहाँ पे कंप्लीट आपको एनालिसिस करके बताया जाएगा। 3 तरीके के एनालाइज आपको खुद से करने पड़ेंगे, जिससे आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि भैया अगर एक एएमसी का मेरे पास कोई फंड है तो उसी एएमसी का कोई दूसरा फंड मुझे कैरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सर ने बोल रखा है कि मेरे पास मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे ये सही होगा या नहीं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो में फंड्स कितने हैं। अब ऐसा क्यों देखना पड़ेगा, मान लीजिए आपके पास एक एएमसी का एक फंड ऑलरेडी है, ठीक है। अब आप इसी एएमसी में अगर कोई दूसरा फंड भी निवेश करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि एक एएमसी के मल्टीपल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके पोर्टफोलियो में टोटल 5 फंड है। अब 5 फंड में से 2 फंड ऐसे हैं जो सेम एएमसी के हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पांचों की पांचों फंड अगर एक एएमसी के हो तो फ्यूचर में जाके दिक्कत हो सकती है, बिकॉज पर्टिकुलर एएमसी में फ्यूचर में जाके अगर कोई स्कैम सामने आया तो पांचों के पांचों फंड में आपको गिरावट ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझ में आ गया। दूसरी यहाँ पे जो एनालाइज होगा वो देखना पड़ेगा आपको ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग कैसे चेक करते हैं, इस पे डेडिकेट वीडियो बनी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी यहाँ पे अगर हम मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इनकी ओवरलैपिंग चेक करें तो 15% की हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोनों फंड को कंपेयर करना है, 25% से ज्यादा की अगर ओवरलैपिंग आती है तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर ओवरलैपिंग 25% के अंदर अंदर है तो इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज हम किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करें तो वहां पे कुछ कॉमन ऐसी होल्डिंग्स होती हैं जो सभी म्यूचुअल फंड्स में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, 25% के अंदर अंदर की ओवरलैपिंग है तो हमारा फंड सही माना जाता है। एंड तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पे जो एनालाइज आपको करना पड़ेगा वो यहाँ पे देखने पड़ेगी कि दोनों फंड की अलोकेशंस क्या है। अब यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, अगर आपने आपके पोर्टफोलियो में लार्ज एंड मिड कैप फंड कैरी कर रखा है तो यहाँ पे आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी एवरेज है, इसलिए आपने क्या कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो वेटेज होता है वो लार्ज कैप में 50% होता है, मिड कैप में 50% होता है। मतलब इसका मतलब है आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी एवरेज है। तो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि सर अगर हम मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड कैरी करने की सोच रहे हैं तो पहले तो इसकी अलोकेशन क्या है, और दोनों लार्ज एंड मिड कैप फंड और मिड कैप फंड इन दोनों की अलोकेशंस को कंप्लीट हमको मैचअप करना पड़ेगा और कंप्लीट एक हमको अलोकेशंस निकालने पड़ेगी, जिससे पता चले कि हमारी जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी एवरेज है कहीं वो हाई रिस्क में तो नहीं कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम अलोकेशन चेक करें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की, तो यहाँ पे लार्ज कैप की जो अलोकेशंस आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 25.7% और मिड कैप की जो देखने को मिलेगी 60.5% और यहाँ पे स्मॉल कैप की देखने को मिलेगी 13.8%। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आप मिड कैप कैटेगरी का फंड कैरी करना चाह रहे हो तो नॉर्मल सी बात है कि आप मार्केट से थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हो, एवरेज रिस्क की तरफ थोड़ा बढ़ना चाह रहे हो। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मिड कैप का अलोकेशन काफी अच्छा है, स्मॉल कैप का अलोकेशन कम है तो लो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो लार्ज कैप में भी पैसा लग रहा है, मतलब हमारी जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी थी वो कैपेबिलिटी है एवरेज, वो एवरेज भी रहेगी। और यहाँ पे हम जो कैरी करना चाहते हैं हमारा एक नया फंड मिड कैप कैटेगरी का, तो सेम एएमसी का मिड कैप कैटेगरी का फंड है, हम उसको कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर आपका जो क्वेश्चन था कि किसी अदर्स फंड को हम कैरी करें मिड कैप कैटेगरी के या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को कैरी करें, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों का यहाँ पे हमने जो कंपेयर करा है 3 तरीके से, तीनों तरीके का जो हमारे पास सामने रिजल्ट आया है बिल्कुल सही आया है। तो यहाँ पे हम निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।